आजा आजा, बैठे पीछे। अशरफ, अशरफ ठीक तो है ना आप? लगता मेरा वक्त आ गया है आसिया। अल्लाह ना करे ऐसी बातें ना करे, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा अशरफ? खुदा के लिए ऐसा ना सोचें। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। अशरफ, अशरफ पानी लेकर आती हूँ। अब बच्चों सर इनको देखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। अशरफ क्या हुआ? ये बच्चा अशरफ, अशरफ ये पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए। अशरफ, 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 अशरफ से, अशरफ उठे, अशरफ, अशरफ उठे, अशरफ ऐसे नहीं जा सकते आप। अशरफ मैं क्या करूँगी, हमारे बच्चे क्या करेंगे? अशरफ क्या होगा? अशरफ उठे, अशरफ आगे खोले ना अशरफ। क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया? अशरफ उठे ना। देखो आसिया, इस तरह परेशान होने से, रोने से कुछ नहीं होगा। और मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना। शायद अशरफ की इतनी ही जिंदगी थी, अब तुम्हें बहादुर बनना है, इन बच्चों के लिए जीना है, इनकी हिम्मत बनना है, सहारा बनना है। और अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो कैसे चलेगा? बस बेगम साहब, आप अल्लाह के बाद सिर्फ आपका ही सहारा है। शॉपर लेके आओ। ये 200 मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, और ये गुड़िया के लिए कुछ कपड़े हैं, और ये कुछ पैंट शर्ट है तुम्हारे बेटे के लिए, साथ में ये खिलौने भी हैं। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं। अरे नहीं नहीं बेगम साहब, रख लो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहब। अच्छा सुनो, तुमने 10 दिन तक घर में कुछ नहीं बनाना है। अशरफ के 10वें तक तीनों वक्त का खाना हमारी तरफ से आएगा। और हाँ, अभी तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, अफसोस का घर है, लोगों का आना जाना लगा हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे एहसान कैसा, तुमने और तुम्हारे शौहर ने हमारी कितनी खिदमत की है, अब इतना फर्ज तो हमारा भी बनता है ना। अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेगम साहिबा, अल्लाह ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजे। आमीन। अम्मी, अम्मी देखिए बेकर साहब हमारे लिए क्या क्या चीजें लेकर आई हैं। देखो
आप क्यों हमें छोड़कर चले गए अशरफ? ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी अब आपके बगैर? नाज़ी आज भी खेलने नहीं आई। अरे पागल, उसके अब्बू जो फौत हो गए वो कैसे आएगी? ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, और ये फ्रॉक तो देखो, ये तो बहुत प्यारी है। बड़ी बेगम साहबा लेकर गई हैं और भी बहुत सारे कपड़े लेकर आई हैं। अच्छा ये डॉल तो देखो, ये भी बहुत प्यारी है, ये भी बेगम साहबा लेकर आई हैं। और तुम लोगों को पता है अब तो खाना भी उनकी तरफ से आया करेगा। है? सच्ची? चलो आओ खेलते हैं। ठीक है। मैं तुम्हारी डॉल के साथ खेल लूं? जी नहीं, तुम अपनी गुड़िया के साथ खेलो, मैं अपनी गुड़िया के साथ खेलूंगी। वाह भाई, नाज़ी के तो मजे हैं। नहीं, मैं फ्रॉक को हाथ नहीं लगाना, गंदी हो जाएगी। अम्मी एक बात बोलूं, मिनी फ्रॉक और मेरी नई गुड़िया देखकर साइड से जल गई। ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात है। अम्मी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर अब्बू ना मरते तो हमें अच्छे खाने और अच्छे कपड़े और खिलौने नहीं मिलते। हाँ बेटा, ऐसे नहीं कहते, अल्लाह मियां ना नाराज हो जाता है ऐसी बातों से। चलो सो जाओ। आंखें बंद करो। खेलते हम लोग गोल घूमने वाले हैं। टीपू नहीं आया? नहीं, आज उसके अब्बू घर पर है और उसको बहुत डांट पड़ी है। ओहो, मैं तो गुड्डू की गाय दिखाने आई थी। देखो, ये भी बेगम साहबा लेकर आई है। और जो चिकन तुम खा रही हो, ये कहाँ से आई? ये भी बेगम साहबा के घर से खाना आया है। अब तो हम रोज मजे मजे के खाने खाते हैं, और अब तो हम लोग रोज चिकन खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं और चरगा भी खाते हैं। पता ना गुड्डू? हाँ, अम्मी रोज दाल बनाती थी, लेकिन अब बेगम साहबा के घर से रोज मजे मजे के खाने आते हैं। हाँ, चलो हम चलो खेलते हैं। ठीक है। कौन सा खेल? हम लोग गोल घूमने वाला खेल, गाड़ी से खेलते हैं। जी बेटा। अम्मी मुझे भूख लग रही है। मैं खाना बना। अम्मी मुझे लेग पीस वाली बोटी चाहिए, गुड्डू को कोई और बोटी दे देना। बेटा चिकन तो नहीं बनाया। क्या मतलब? मतलब ये कि हद सब्जी बनाई है मैंने। लेकिन क्यों? बेगम साहबा की जैसे खाना नहीं आया क्या? नहीं। मगर क्यों? अरे बुद्धू, याद नहीं है बेगम साहिबा ने क्या कहा था कि हमारे यहाँ से सिर्फ 10 दिन तक खाना आएगा? क्यों अम्मी, सही कहा ना?
हाँ, 10 दिन पूरे हो गए। गुड्डू, गुड्डू बेटा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी अम्मी। फिर ये खांसी जरूर ये ना खट्टा मीठा खाने की वजह से ही हो रही है। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, बाहर का हर गंद भला मत खाया करो। मैं नहीं खाता अम्मी। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अम्मी एक बात तो बताओ। तुम चुप करो और भाई का ख्याल रखो। मैं खाना लेकर आती हूँ। अच्छा ख्याल रखो। हाँ चलो जाओ। लो आ गई चिकन बिरयानी खाने वाली। नहीं नहीं, आजकल ये लोग फिर से दाल सब्जी खा रहे हैं। क्यों नाजी? क्या हुआ? बेगम साहब के घर से खाना आना बंद? हाँ तो क्या हो गया? हम क्या अपने घर पे चिकन नहीं बना सकते? हाँ हाँ पका सकते हो, लेकिन जब तुम्हारी अम्मी की तनख्वाह मिलती है सिर्फ उसी दिन। तुम्हारे कपड़ों को हाथ लगा लूं, गंदे तो नहीं होंगे ना? खांसी करो। खांसी करो। मुंह खोलो। तुम जाओ जाकर खेलो। रियाज भाई, फिक्र की तो कोई बात नहीं है। बात तो फिक्र की है। क्या मतलब? देखिए, आपके शौहर को बहुत ही खतरनाक टीबी थी, इसलिए मैंने आप सबको सख्ती से परहेज करने का कहा था। रियाज भाई, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है ना, गुड्डू तो अभी बच्चा है। वो मेरे मना करने के बावजूद भी अपने बाप से जाकर लिपट जाता था। हालांकि वो भी उससे इतना मना करते थे, लेकिन किसी की नहीं सुनता था। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ, आप बशीर भाई से मंगवा लीजिएगा। और ये दवाइयाँ आपने पूरे 2 हफ्ते तक गुड्डू को पिलानी है। और ख्याल रखिएगा कि कुछ भी खट्टा ठंडा इस तरह की कोई चीज़ उसे बिल्कुल नहीं खिलानी है। अगर रियाज भाई, देखिए अभी इब्तिदाई अलामात है, अभी इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर बेहतियाती बरती गई तो ये ज़रा सी खांसी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। या अल्लाह, अब तू ही मेरे बच्चे की बीमारी दूर कर दे। इस बीमारी से उसे निजात दिला दे। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने बस उसे दवा खिलाने में बेहतियाती नहीं करनी, ठीक है? मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। ये लो बच्चा। अच्छा है? अब बारी है नाजी की। ये क्या हुआ है तुम्हें? भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? आज तुमने रियाज भाई के साथ भी बदतमीजी की। क्या हो क्या गया है तुम्हें? हाँ तो मैं सैंड उस दिन में मजाक उड़ा रही है, उसका क्या? अब तो मैंने उनके साथ खेलना भी छोड़ दिया। और रोज कहती है आज खाने में क्या बनाया और आज नए कपड़े क्यों नहीं पहन कर आई? हाँ तो तुम उन्हें कह दो ना हम गरीब हैं। ना बेटा, हम गरीब नहीं हैं। हम अब भी लाखों से बेहतर हैं। उन लोगों से तो पूछो जिनको ये सब भी नसीब नहीं होता। हम तो फिर भी दाल रोटी खा रहे हैं। चलो ये लो, शाबाश खाओ। खाना भूख नहीं है। हाँ जी, तुम अब माँ को तंग करोगी।
नाजी कहती है जब तक मुर्गी नहीं पकेगी घर में खाना नहीं खाएगी। अब ये क्या जिद है? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए चिकन भी बनाऊंगी और बिरयानी भी बनाऊंगी। आपने आज का वादा किया था। हाँ तो बेटा, तनख्वाह की जो रकम मिली थी उसमें भाई की दवाइयाँ आ गई। क्यों, भाई को क्या हुआ है? अबू वाली बीमारी। गुड्डू, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह ना करे ऐसा तुम्हें कुछ हो। तो डॉक्टर अंकल ने दवाइयाँ दी है ना, बस तुम उससे जल्दी ठीक हो जाओगे। और नाजी, कल से अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई को टाइम से दवाई खिलाने की, ठीक है? ये लो, अब खाओ। अच्छा बच्चा मेरा, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। गुड्डू, ठीक है ना? चलो ये गाय से खेलना बंद करो और दवाई पियो। ये बहुत कड़वी है। मगर गुड्डू, अगर दवाई नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? मैं ठीक हूँ। ये ठीक हो? चलो शाबाश से मुंह खोलो, दवाई पियो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। क्या हो गया अगर ये कड़वी है? फिर तो मुंह भी कड़वा हो जाएगा। मगर पीनी तो है। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, ताकि मुझे अम्मी से डांट पड़े ना। अम्मी से जब डांट पड़ेगी जब उनको मैं कुछ बताऊंगा। क्या मतलब? मैं अम्मी से झूठ बोल दूंगा कि मैंने दवाई पी ली थी, इस तरह तुम्हें डांट भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मैं ही दवाइयाँ फेंक देती हूँ। और अगर अम्मी तुमसे पूछे ना, तुम्हें बस यही कहना, हाँ मैं पीता हूँ। पक्का? हाँ। और अगर अम्मी को पता चल गया ना, फिर डॉक्टर अंकल तुम्हें और भी कभी दवाई देंगे। मैं नहीं बताऊंगा अम्मी को। शाबाश। गुड्डू, क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? ये इसको इतनी खांसी क्यों आ रही है? क्या करूं मैं? एक हफ्ता हो गया तुम्हें दवाई लेते हुए। नाजी, तुम भैया को टाइम से दवाई खिला रही हो या नहीं? जी अम्मी, पूछ लेना भाई से। जी अम्मी, मैं रोज दवाई लेता हूँ। बच्चा, तुम्हारी खांसी ठीक होने का नाम क्यों नहीं ले रही? लगता है रियाज भाई से बात करनी पड़ेगी। नहीं अम्मी, रियाज भाई से पूछने की क्या जरूरत है? अभी तो दवाई पड़ी भी है। क्या पता जब दवाई खत्म हो जाए, जब तो गुड्डू भी सही हो जाएगा। हाँ तो मुझे फिक्र लगी हुई है। अम्मी, मुझे कौन सा बुरी तरह खून की उल्टी हुई है। अल्लाह ना करे गुड्डू ऐसा कुछ हो। ऐसी बातें नहीं करते। अम्मी, अगर मैं मर गया तो बेगम साहबा के घर से अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और खिलौने आएंगे। गुड्डू, ये तू कैसी बातें कर रहा है आज? माँ सबके तुझे मेरी उम्र लग जाए, और खबरदार अगर दोबारा ऐसी बातें की तो तू तो मेरा हीरा बेटा है। तुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है बच्चा। चल सो जा, और दोबारा ऐसी बातें मत करना। हैरत की बात है, इन दवाइयों से तो उसकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ जानी चाहिए थी, मगर इसकी तबीयत तो और ख़राब हो गई है। आप लोग वक्त पर इसे दवाइयाँ पिला रहे हैं ना? जी जी, जब भी इसका दवाई का टाइम होता है ना, मैं जब भी इसको पिला देती हूँ। क्यों गुड्डू? हाँ, दवाई तो मैं पी रहा हूँ।
रियाज भाई बहुत परेशान हूँ, कुछ तो करें ना आप। हाँ भाई, काम करें, आप जुमे वाले दिन गुड्डू को मेरे क्लिनिक ले आएं, मैं इसका एक्सरे कर लेता हूँ, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी हमें साफ पता चल जाएगी। फ़िलहाल मैं दवाइयाँ चेंज कर देता हूँ, आप ये दवाइयाँ पिला के देखें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अभी दवाइयाँ मंगवा दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। गुड्डू, गुड्डू बेटा, बस डॉक्टर अंकल कह कर गए ना कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बस बस। या अल्लाह, तू ही मेरी बच्ची की मदद कर दे। गुड्डू, अरे अल्लाह, अरे बेटा गुड्डू, तेरी खांसी ठीक क्यों नहीं हो रही? तो दवाइयां भी बदल ली है, फिर भी मेरे को अब एक्सरे करा कर देते हैं, फिर असल वजह पता चलेगी। गुड्डू बच्चा, बस बस सो जा, सो जा। या अल्लाह, या अल्लाह तू रहम कर, या अल्लाह मेरा बेटा। क्या हुआ भाई, इतना खांसी हो रहे हो? खून की उल्टी? बहुत सारे खिलौने भी देगी, ये मैं तो बहुत खेलूंगी, बहुत